सिलगढ़ विकास जो मेला चल रहा है उसमें आज हमारा मकर बिहू का आयोजन कर रहे हैं। तो जो आज मकर बिहू का आयोजन कर रहे हैं ये हमारे भाई जी हैं। भाई जी आपका नाम? मैं आचार्य कृष्णानंद नोटिया। ये आचार्य कृष्णानंद नोटिया। ये हमारे जो भी मकर बिहू है, मकर बिहू किस लिए होता है, क्या होता है, पूरे मुझे थोड़ा डिटेल में आप बताएं। पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। मैं आचार्य कृष्णानंद नोटियाल केदार घाटी मंडाण अर्थात मंडाण ग्रुप का अध्यक्ष हूँ, डायरेक्टर हूँ और आपको अपनी पूरी टीम के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि हम तेला जो अटल आदर्श कॉलेज है उसके प्रांगण में अपने जो लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार की जो हमारी मुहिम है उसको लेकर के आज हम सिलगढ़ पट्टी में आए हैं और यहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि इन लोगों ने हमारा जो ये मकर बिहू है इसके मंचन का बिना उठाया। आपको बता दूँ कि केदार घाटी में जब पांडव आए थे अपने तमाम गोत्र हत्या, गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रातृ हत्या इसके प्रक्षालन के लिए, तो यहाँ के लोगों को देख करके उन्हें बड़ा अच्छा लगा था और उन्हें ये लगा कि हमारे बाणों के विसर्जन का समय आ गया है। बताता चलूँ कि जो ये बिहू रचनाएँ होती है वो संसार में केदार घाटी के अलावा और कहीं नहीं है। बिल्कुल। तो पहले इनका मंचन श्रुति स्मृति के आधार पर चौकों पर हुआ करता था। बाद में मुझे सौभाग्य मिला, भगवान केदारनाथ जी की प्रेरणा हुई कि मैं चक्र बिहू का गढ़वाली में उसकी पटकथा का अनुवाद करूं और मकर बिहू का उसका पटकथा उसको गढ़वाली में लिखूं और कमल बिहू जिसे महाभारत का सबसे बड़ा बिहू कहा जाता है उसकी पटकथा लिखूं। उसके अलावा गैडाबद इत्यादि इत्यादि जो भी छोटे बिंद बिहू इनकी भी पटकथा में लिख चुका हूँ। उनका मंचन जगह जगह हो भी चुका है। परंतु मैं आज जो बात करूंगा वो मकर बिहू की बात करूंगा। ये मकर बिहू महाभारत युद्ध के 16वें दिन का बिहू है। अच्छा। और आज के सेनापति महारथी कर्ण है और कर्ण ने अर्जुन को बंदी बनाने के उद्देश्य से आज के बिहू की संरचना की थी, रचना की है। लेकिन यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो पुत्र ध्रुवान्यत्र मतिर्मम, क्योंकि श्री कृष्ण इनके युद्ध नेता हैं और यही युद्ध नीति बनाते हैं। उन्होंने युद्ध नीति के अनुसार आज घटोत्कच को आमंत्रित किया है, हिडम्बा के पुत्र को और भीम के पुत्र को। वो महाबलशाली है, उन्होंने आकर के मकर बिहू में घुस करके बिहू को तहस नहस करके सेनाओं का बिल्कुल विनाश कर दिया था। तो उससे बहुत व्यथित होकर के दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि इन पर अमोघ शक्ति छोड़ो। बिल्कुल। तो वो जो अमोघ शक्ति अर्जुन को मारने के लिए रखी गई थी उसका प्रयोग गणोत्कच पर हो गया था। अब निष्कंटक होकर के और मार्ग प्रशस्त हो गया था तो अर्जुन अपने रथ को लेकर के श्री कृष्ण के सारथी रूप में वहां पहुंचे और कर्ण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण अपनी विद्या भूल गया, युद्ध के मध्य में एक रथ का पहिया धंस गया। उसे ये ज्ञात नहीं रहा कि मैं सेनापति हूँ और सेनापति को रथ से नहीं उतरना चाहिए बल्कि सेनाओं का संचालन करना चाहिए मरते दम। बिल्कुल। परंतु अपने रथ को बचाने के लिए नीचे उतरे, यानी कि अपनी विद्या भूल गए और वो रथ का पहिया उठाने लगे। मैं थोड़ा आपको रोकना चाहता हूँ। कहते हैं कि जब कर्ण अपनी विद्या भूल गया तो इसके पीछे भी एक कुछ तथ्य है, किसी ऋषि ने इनको श्राप दिया था, तो इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? परशुराम के शिष्य थे कर्ण। यस। और क्योंकि परशुराम के शिष्य होने के कारण कर्ण ने सही नहीं बताया था कि मैं राधेय हूँ। जब परशुराम के जंघा पर केकड़ा काटने लगता है तो कर्ण के धैर्य को देख करके कर्ण के पैर को काट लेता केकड़ा, लेकिन वो परशुराम के पैर दबाना बंद नहीं करते। तो कर्ण के धैर्य को देख करके उन्हें लगता है कि ये क्षत्रिय पुत्र है। अच्छा। इसने मुझे सही बताया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई विद्या तो मैंने तुझे दी है लेकिन ऐन मौके पर तो अपनी विद्या भूल जाए। आज वो विद्या भूल गया है। ये सब विधि का विधान है और अर्जुन ने उनका वध कर दिया। चौथे द्वार पर दुशासन है जिन्होंने द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी की साड़ी खींची थी। द्रौपदी ने सौगंध खाई थी कि मैं तेरे रक्त से जब तक अपने बालों को नहीं धोऊंगी मैं अपना वेणी बंधन नहीं करूँगी। आज चौथे द्वार पर दुशासन और भीम का भयंकर गदा युद्ध होता है। भीम दुशासन की जंगा तोड़कर उसकी छाती फाड़ देते हैं, छाती फाड़ करके उसका लोग पीते हैं और द्रौपदी को पुकार करके रणभूमि में ले जाते हैं। तब द्रौपदी दुशासन के बालों से खून से अपने बालों को धोती है, वेणी बंधन करती है और धर्म की जीत बोली अधर्म की हार, सत्य जीती जालो यख पाप खालो मार। इसके साथ ही ये इस धर्म को अपनाने और पाप को त्याग करने की बात का संदेश देते हुए नाटक समाप्त हो जाता है और हम करते हैं पूरी
चिलगढ़ क्षेत्र के मनु, जिन्होंने हमको इस योग्य समझा कि हम अपना मंच यहाँ पर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि के भूमिया नागेंद्र देवता को बहुत बहुत प्रणाम, और उनसे निवेदन भी है कि हमारे कार्य को निर्विघ्न शांति। धन्यवाद नौटियाल जी, आपने अपना कीमती समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।